नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा में अमित शाह ने दो फार करवा दिया नितिन नवीन को अध्यक्ष बना करके। अब भारतीय जनता पार्टी वैसे ही संकट में थी, लेकिन मोदी और शाह की इस जोड़ी ने जो किया और जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी भी नहीं देखा गया था, कभी भी नहीं देखा गया। 2014 के बाद जो मोदी और शाह सत्ता में आए और जिस तरह भाजपा को चला रहे हैं, भाजपा का पतन हो जाएगा जिस दिन यह लोग सत्ता से जाएंगे। उस दिन भाजपा का नाम लेने वाला और भाजपा के लिए एक भी वोट इकट्ठा कर लेने के लिए कोई नेता नहीं बचेगा। सब घृणा नफरत वाले नेता रह जाएंगे और सब रिमोट कंट्रोल वाले, जिसे कुछ पता ही नहीं होगा, ज्ञात ही नहीं होगा। किसी भी पार्टी में अनुमान ऐसा नहीं होता, पार्टी को आगे बढ़ाने को होती है, लेकिन यहां एक ऐसा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा है वोट चोरी का, जो अस्वस्थ है कि हमें वोट की जरूरत ही नहीं है। रिमोट कंट्रोल वाला पर्ची वाला अध्यक्ष चाहिए, हमें पर्ची वाले मंत्री चाहिए, पर्ची वाले सीएम चाहिए, पर्ची वाले नेता चाहिए। बस नाम के हो, मुखड़ा हो, बाद में तो कंट्रोल करने वाला बैटरी होगा। बैटरी को जिधर घुमाएंगे रिमोट, उधर बैटरी भागेगा। इसी के तहत नितिन नवीन को अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अब कार्यकारी अध्यक्ष है तो अध्यक्ष भी हो जाएंगे। जेपी नड्डा भी तो ऐसे ही हुए थे। तो अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को दो फार कैसे करवा दिया, यह बात आप दर्शकों को बताना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया इसी पर चर्चा कर रहा है। राहुल गांधी के रामलीला मैदान की तो चर्चा ही नहीं है और टीवी चैनलों को वह जरूरी भी नहीं लगता दिखाना, क्योंकि वह लीडर ऑफ अपोजिशन है ना। वह देश की मुद्दे को उठा रहा है, देश की जनता की आवाज को उठा रहा है, तो वह नफरत तो फैला नहीं रहे, वह सच्चाई बयान कर रहे हैं। तो उसको कैसे दिखा सकता है? अगर दिखा दिया तो दलाली कैसे करेगा? दलाली कैसे करेगा? फिर वह तो गोदी मीडिया नहीं रह जाएगा ना। फिर तो गोदी मीडिया बने रहने के लिए सरकार की दलाली जरूरी होती है। तो अच्छे अच्छे धुर एक से एक पड़े हुए हैं विख्यात लोग, पत्रकार, जो सरकार की दलाली कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस और भाजपा अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई। यानी कि जिस आरएसएस के दम पर सरकार जीत कर आती थी, जिस आरएसएस के दम पर वोट मिलता था, उस आरएसएस की बात मानने से इनकार कर दिया गया और अपने मन मुताबिक रिमोट कंट्रोलर चुन लिया गया। अनुमन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है किसी भी पार्टी का, उसके पास पावर बहुत कुछ होते हैं और वह पावर का इस्तेमाल करे तो प्रधानमंत्री को भी बर्खास्त कर दे, वो पार्टी से निकाल देगा तो कुर्सी गई काम से। कई बार आप दर्शकों को कार्यक्रम में बता चुका हूं विस्तार से उसके बारे में। लेकिन नितिन नवीन बिहार से विधायक हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं। इनको बनाया गया, कहा जा रहा है एक युवा को, मास्टर स्ट्रोक है, युवा को पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। अरे युवाओं को तो आपने बेरोजगार बना दिया, खून के आंसू रो रहे हैं, तो आपको ध्यान ही नहीं है। नितिन नवीन को बनाने के बाद पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता हैं, जो लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं, उनसे अब दूरियां हो जाएंगी भाजपा के। वह या तो भाजपा छोड़ देंगे या इस्तीफा दे देंगे या फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। वह किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बस जब तक चल रहा है चलने दो, उसके बाद राजनीति छोड़ देना है इस हिसाब से। लेकिन चूंकि यह अमित शाह का कारनामा है, अमित शाह अपने हाथ में लगाम लेना चाहते थे, तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के लिए अब संकट, यानी कि आरएसएस की कोई सुनवाई नहीं होगी, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी 100% जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अपने मन मुताबिक अध्यक्ष अमित शाह ने बना दिया है। जिस गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आते हैं उसी गोरखपुर से, यानी कि
योगी आदित्यनाथ की भी छुट्टी हो गई, आरएसएस की भी। तो क्या आरएसएस जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए इतना कुछ किया है, वह चुप बैठ जाएगा, तमाशा देखते रहेगा? जी नहीं, तमाशा अब बनेगा। और तमाशा ऐसा बनेगा कि अभी तो जो सरकार के अंदर की बातें, जो भ्रष्टाचार या अय्याशी या बाकी की चीजें जो अंदर से बाहर आ रही थी, उसके आने का सिलसिला अब और आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो क्या मोदी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं हो जाएगी? तो मोदी को क्या अमित शाह हटाना चाहते हैं? अमित शाह अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं? तो अमित शाह क्या मोदी के बगैर रह पाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, या उनके साथ कोई खड़ा होगा? क्योंकि अभी भी वोट मोदी के नाम से मिलते हैं, अमित शाह के नाम से नहीं वोट मिलता। यह बात सत्य है। मोदी को अमित शाह की जरूरत है और अमित शाह को मोदी की। फिर ऐसा क्यों? आरएसएस जो उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है, तलाश रहा है, पीएम का चेहरा तलाश रहा है। और यह सब चीजें तब होनी शुरू हो गई है जब पृथ्वीराज चौहान का महाराष्ट्र से बयान आया था कि अब इस देश को नया पीएम मिलने वाला है। तब यह सारी चीजें चालू हो गई है। अचानक किसी को पता भी नहीं चला कैसे चुन लिए गए, कब चुन लिए गए, कब चर्चा। भाजपा के लोगों को मालूम नहीं, और मुझे तो लगता है नितिन नवीन को भी पता नहीं था, चुने जाने के बाद उनको पता चला। यह सारी चीजें जो चली हैं, क्या राहुल गांधी के उस नेगेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह नेगेटिव चली कि मीडिया के पास में एक मुद्दा देना चाहिए? तो नितिन नवीन का कोई ऐसा इतिहास ही नहीं है जिसको लेकर के बयान किया जाए, लेकिन लंबा खींच रहा है गोदी मीडिया। लेकिन हकीकत कि अब भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब भगदड़ मचने वाली है। अब यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हुआ। आगे देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।